अब हम मुसलमानों के ईमान की कमजोरी, अल्लाह अकबर, नाम भी हमने दो दो रख रखे, दो दो नाम, ताकि जरूरत पड़े तो असली नाम न बता करके दूसरा नाम बता करके अपना काम चला जाए। एक साहब का नाम है अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? तो कहते हैं हजरत नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन लोग प्यार से मुझे पप्पू कहते हैं। एक साहब का नाम है अहमद। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? बोले हजरत लोग मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। क्या कहने। एक साहब का नाम अली है। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? हजरत लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। एक साहब का नाम हुसैन है। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? बोले हजरत लोग मुझे प्यार से शानू कहते हैं। एक साहब का नाम है अब्दुल कादिर। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम? बोले हजरत लोग मुझे प्यार से मुन्ना कहते हैं। यानी ये नाम इसलिए रख रखे हैं ताकि जरूरत पड़े तो ये नाम बता करके और अपने आप को मुसलमान जाहिर ना करके साइड के रास्ते से निकल जाइए। अल्लाह। अगर इस तरह की हालत है तो ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है तो 1,00,000 बुत परस्तों में भी खड़े हो और कोई पूछे नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है, उसमें के मुसलमान बनो। वरना याद रखो जो कौम अपनी पहचान भुला देती है ज़माना उसको कुचल दिया करता है, मसल दिया करता है। अगर मौजूदा जमाने का सीना सिपर होकर के मुकाबला करना चाहते हो तो अल्लाह से डरने वाली कौम गैरुल्लाह से नहीं डरती, मगर शर्त यह है कि ईमान के तो पुख्ता हो जाओ। अभी हालत यह है, ईमान की कमजोरी का आलम यह है। और सुनिए, आज के दौर में हमारे बहुत सारे भाई इलेक्शन लड़ते हैं, कभी प्रधानी का, कभी मिंबरी का, गांव देहातों में यही सब इलेक्शन चलते हैं। तो इलेक्शन की खातिर हमारा भाई क्या ना कर ले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या ना कह ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रधान जी कब्र में प्रधानी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कब्र में पहला सवाल अल्लाह और उसके रसूल के बारे में होगा। प्रधानी चली जाएगी फिर आ सकती है, बाइक चोरी हो जाएगी फिर खरीद सकते हो, टूटा हुआ घर फिर बना सकते हो, लेकिन ईमान जाये हो गया तो फिर कुत्तों से बढ़ करके, कुत्तों से बदतर जिंदगी गुजारेगा इंसान। इसलिए मेरे अजीज नाजुक दौर से गुजर रहे हो तो अपने ईमान की हिफाजत करो। आज आलम यह है कि चंद लोग मिल करके हमारे बच्चों को घेर लेते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, और जबरदस्ती कलिमात कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं, अब ये बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं। यानी खुद तो कहते नहीं लेकिन दूसरों से जबरदस्ती कहलवाने की आदत हो गई है, और हम अपनी जिंदगी की वजह से कह भी रहे माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़ जाए मगर कभी अपने ईमान का सौदा न करना, अपने ईमान का सौदा न करना। बताओ अपने बच्चों को, और ए मेरे नौजवानों, ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अल्लाह करे कि ऐसे हालात का सामना करना आपको ना पड़े, मगर कोई गारंटी नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह करे कि ऐसे हालात आपके सामने ना पेश आए, मगर ऐसे हालात अगर सामने पेश भी आ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान पर कलिमाते कुफ्र ना लाना, कुफरिया बोली ना लाना। इसलिए कि अगर मौत का वक्त नहीं आया है
तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा करके नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में आपको एक मसला समझा दूं। अगर आपसे कोई जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाए और आपको इस बात का डर है कि अगर नहीं करेंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे, तो अपनी जान को बचाने के लिए इस्लाम इजाजत देता है कि दिल में बुरा जानते हुए आप जबान से अदा कर सकते हैं। दिल में बुरा जानो लेकिन जबान से कह लो ताकि जान बच जाए, इसकी इजाजत देता है। लेकिन ऐसी हालत में भी अपनी जबान पर कलिमाते कुफ्र ना लाना और हक के लिए मर जाना, इसी को शहादत कहते हैं। क्या कहने, और यही ईमान के कमाल की पहचान है। इसलिए तो जमीले कादरी कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहने। उसमें के मुसलमान बनो। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा पैगाम है। मेरी बातों का बुरा मत मानिए, उसमें के मुसलमान बनो, अपने ईमान को बचाओ। क्या कहने, वाह वाह। कलिमाते कुफ्र ना कहो। हमारे बच्चों को देखो तो कोई हाथ में कड़ा पहन के घूम रहा है, कोई जंजीर पहन के घूम रहा है। और थोड़ा सा अगर आप जहन हाजिर रखें तो अर्ज कर दूं, जी जी, हमारी कौम की हालत यह है कि बच्चा 10 साल का हो गया तो हमने उससे 100 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को कलर करवा दो। अल्लाह। अब कोई नीले करवा रहा है, अब कोई पीले करवा रहा है। बच्चे की उम्र 13 साल की हो गई तो इसकी दादी दुआ करते करते मर गई, अल्लाह मुझे पोता दे देना। लेकिन जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुरिया पहन के पोती बना घूम रहा है। अल्लाह। 15 साल का हुआ हमारा बच्चा तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल देकर के उसको लफंगा बना दिया। अल्लाह। 18 साल का हुआ तो 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद के दे दी। अब मियां 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और 50,000 का मोबाइल जेब में रखा है, मुंह में 4-5 गुटके दबाए हैं, कान में लीड लगी है। और मियां ये है मुसलमान का बच्चा, न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा की इज्जत जानता है, न माँ बाप की फर्मा बरदारी करता है, न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल कुछ याद है। चेहरा देख कर नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम होना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई जंजीर पहन के घूम रहा है, कोई 5-5 अंगूठी पहन के घूम रहा है, कोई कड़ा पहन के घूम रहा है। क्या चाहते हो? अगर अरे भाई किसी के मजहब में कड़ा जायज है तो वो पहने, हमारे यहां जायज नहीं है, हराम है, बल्कि ये अलामते कुफ्र में से एक अलामत है। अल्लाह। भाई आजाद हिंदुस्तान है, जिसका दिल करे पहने,
मगर एक बात याद रखिए, अगर कड़ा पहने पहने कहीं मर गए तो तुम्हारी लाश किसी मुसलमान को नहीं दी जाएगी, उन लोगों को दी जाएगी जहां तुम्हें उठा करके जलाकर राख कर दिया जाएगा। इसलिए मुसलमान बन के जियो। हमारे उलमा अगर मस्जिद से कहें कि भाइयों शादियों में बैंड बाजा नहीं बजेगा, शादियों में वहाबियों को दावत नहीं दोगे, शादियों में बारात में औरत नहीं जाएंगी, तो हमारी ही कौम के लोग कहते हैं ओहो ये 5000 इमाम हमें समझाएगा। क्या कहने ये मौलवी समझाएगा हमें, जबरदस्त। हम देखेंगे ये कितना बड़ा इमाम है। और ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में 10-5 रखे रहते हैं। मैं तो लफंगो सेठो, मौलवी कोई कुर्ता पजामे का नाम नहीं। हर कुर्ता पजामा दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता। वो जो 22 तारीख को गया था लंबी दाढ़ी वाला, क्या वो मौलवी था? हर कुर्ता पजामा मौलवी नहीं होता। और एक दुनिया भर के सेठों जान लो, तुम्हारी पिछली 7 नस्लें और आने वाली 7 नस्लें भी मिल करके कुर्ता पजामा तो खरीद सकती हैं, मगर एक आलिम दीन की जबान को नहीं खरीद सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो मैं सीधा रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूं, गुनाहों से बचा रहा है, और आप चले हो अपने उलमा की मुखालफत करने। क्या कहने हैं हज़रत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुहर्रम में कुछ जगह हमारे उलमा ने तकरीरें कर दी, पब्लिक को समझाया कि इस तरह की हरकतें ना करो। अम्मा मियां तो हमारी पब्लिक ने उठा करके मौलवी साहब को जेल भिजवा दिया। अल्लाह। अगर मुआशरे में यही उलमा की तौहीन इसी तरह से होती रही तो भारत के मुसलमानों तुमको जलील होने से कोई नहीं बचा सकता। बेशक। अपने उलमा की इज्जत करोगे, जाओ देखो दूसरे धर्मों में जाकर के अपने मजहबी पेशवा की कितनी इज्जत करते हैं। और आप जानते हो कि दुनिया की सबसे हक जमात हम हैं और हमारे उलमा हमारे राहबर हैं। उसके बावजूद भी आप अपने उलमा की टांगे खींचने में लगे रहते हैं। जी जी। इमाम साहब का बोरिया बिस्तर बंद होना चाहिए, ये यहां से भागना चाहिए। 6 महीने में कभी कभी 6 इमाम बदल जाते हैं कि साहब इमाम साहब अच्छी नात नहीं पढ़ते। अम्मा इमाम नात पढ़ने वाला तलाश ना करो, नात पढ़ने वाले तो 2-4 हम दे देंगे आपको। वहां शमसुद्दीन साहब 10 नात बुला लेंगे। इमाम ऐसा तलाश हो कि जिसके पीछे नमाज अच्छी हो, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। बोलो भाई मैं गलत बोल रहा हूं कि सही? बड़ा अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। बात है तो मुझे बहुत करनी है, मगर चलिए अब मैं कुछ जरूरी बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं। ये हमारी मां बहनें बैठी है और आप भी तशरीफ फरमाए। मसलक के आला हजरत की सबसे ज्यादा बदनामी अगर किसी ने कराई है तो वो हम सुन्नियों ने कराई है। अल्लाह। जी जी जी। जबरदस्ती बनावटी मजारों पर जाकर के मेला लगाना, क्या कहने हैं हज़रत? इधर उधर करबला बना के जबरदस्ती वहां मेले लगाना और हाजिरी। करबला कोई जमीन का नाम था, करबला एक मकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या दास्ताने करबला आपने कभी सुनी नहीं है? क्या हिंदुस्तान में भी करबला है? मगर जबरदस्ती आपने करबला बना ली और अल्लाह के हुजूर सजदा करने के बजाय जबरदस्ती आपने ऐसे काम करना शुरू कर दिए जिन्हें देख करके शर्म आती है। अल्लाह। बुरा मत मानिएगा, मेरी बात को सुनते रहिए। पिछले 2 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मसला चल रहा है। आपको मालूम है हिजाब
यानी मुसलमान औरतों का पर्दा। मैं 1 साल पहले कर्नाटक गया था, उस वक्त ये मसला कर्नाटक में गरमाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 1.5 घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी हिजाब पर तकरीर की, और मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करते हुए उनसे ये कहकर के आया था कि आप फिक्र न करो, वो दौर आएगा कि जीत तुम्हारी होगी। अभी 6 जनवरी को मैं बेंगलोर गया था। अल्लाह का शुक्र है कि जिन स्कूलों के दरवाजों पर लिखा हुआ था कि पर्दे वाली लड़कियां हमारे यहां नहीं आ सकती, उन्हीं स्कूलों के दरवाजों पर लिखा हुआ है कि पर्दे में आने वाली बेटियां हमारे स्कूल में पढ़ सकती हैं। बस यही तो आपसे कह रहा हूं, फिक्र ना करो। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही मुअज़्ज़ज़ रहोगे, सत्ता तुम्हारी होगी, हुकूमत तुम्हारी होगी, इज्जत तुम्हारी होगी। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। घबराओ मत, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी नौजवान कौम, मेरी नौजवान नस्ल और मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत। एक बात आप बताइए, जब हिजाब का मैटर छिड़ा हुआ था तो हमारी कौम रो रही थी, अरे साहब मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है साहब? कि साहब पहले हमारी मस्जिद छीन ली गई, फिर 3 तलाक का मैटर उठा दिया गया, और साहब अब हमारे मज़ारों पर हमला हो रहा है, और अब साहब हमारे हिजाब पर मसला हो रहा है। साहब हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। हम रो रहे थे, लेकिन मुसलमान उस वक्त तेरी गैरत कहां चली जाती है जब 10 मुहर्रमुल हराम के दिन, जिस दिन मेरे इमाम ने करबला में अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए अपने पूरे खानदान के साथ शहादत कबूल की थी, उसकी शहादत के दिन जब हम अपनी बहन बेटियों को सजा धजा करके मेकअप करा करके बनावटी मसनूई करबला में मेलों के चक्कर लगाते हैं, तब हमारी गैरत कहां चली जाती है? क्या कहने हजरत, वाह वाह। क्या इमाम हुसैन ने इसीलिए शहादत दी थी कि तुम उनकी शहादत के दिन को मेले लगाना? बोलो बोलो। जब करबला के मैदान में हजरत सकीना के चेहरे से चादर खींची जाती थी तो उनकी आहें निकल जाती थी और कहती थी, अल्लाह फातिमा की चादर की लाज रखना। तवज्जो चाहूंगा, मेरी आवाज मुतासिर है, आप उस पर ना जाएं, लेकिन मेरी बातें आपको समझ में आ रही हूं तो तवज्जो सुनिए। तब हमारी गैरत कहां चली जाती है? मसनूई करबला में मेले हमने लगाए, ठेले हमने लगाए, हमारी औरतें आ गई और दूसरी कौमों के लुच्चे लफंगे गुंडे छेड़खानी करने वाले हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए तुम्हारे मेलों में आते हैं। यानी मैदान प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है और दूसरी कौमों के बच्चे हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए आते हैं। आपको बुरा लग रहा होगा, लगे कोई बात नहीं है, मगर आप भी जानते हैं बातें सब ठीक है। जी, ये हमारी बहनें बैठी हुई है, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, और फला बाबा फला बाबा फला बाबा। बाबा लोगों ने तुम्हें तुम्हारी जगह बताई है कि कहां जा सकती हो, कहां नहीं जा सकती। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर औरतों का मजार पर जाना जायज है कि नाजायज?
तो फरमाते हैं ये न पूछो कि जायज है कि ना जायज, बल्कि ये पूछ कि जब औरत घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानत है बरसती है, ये पूछो। और जब तक औरत वापस नहीं आ जाती अल्लाह के बराबर लानत उस औरत पर बरसती रहती है। तो मसला के आला हजरत ये है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना नाजायज हो, हराम है, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ी हो। मसला के आला हजरत ये है कि औरत किसी भी मजार पर नहीं जा सकती। हाँ, दुनिया में एक मजार ऐसा है कि औरत जब चाहे तब जा सकती है, और वो है मेरे नबी का मजार। सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। एक मजार ऐसा है कि औरत जहां चाहे जब चाहे तब जा सकती है। इसी वजह से आला हजरत से यह भी सवाल हुआ कि हजरत मजार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, क्या इसकी वजह से मजार वालों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं हाँ मियां, तकलीफ ही तो होती है, तभी तो अल्लाह वालों ने फैज देना कम कर दिया है। वरना जो फैजान पहले मजारों से मिलता था अब कहां मिलता है? या आला हजरत 100 साल पहले फरमा रहे थे और आज के हालात। शर्म नहीं आती मजारों पर औरतों का और बेहया शराबियों, कबाबियों, कव्वालों का मुकाबला। और ये बंबई से कमा करके आया, मजदूरी कमा करके आया और 20-20 रुपए के नए नए नोट लेके मियां उड़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसके बाप ने इसके लिए 100 करोड़ रुपया छोड़ करके गए। इतने बड़े सेठ, और मस्जिद के लिए चंदा मांगो तो हजरत साहब कारोबार जरा ढीला चल रहा है जी। मजार पर उड़ा दिए। कपाल साहब आए, लो साहब कि मैं तो ख्वाजा का दीवाना हूं, मैं तो ख्वाजा का, और ये भी दीवाने खड़े हैं। और जब बंबई जाने के वापसी आई, मौलाना साहब 500 रुपए दे दो, टिकट बनवाने जाना। अब मैं खुदा के वास्ते अपने आप पर तरस खाऊं। अगर इन अल्लाह वालों के मज़ारात को तुमने अपनी अय्याशों का अड्डा बनाया तो जलील हो, रुस्वा किए जाओगे। आपके उलमा आपको रोकने की कोशिश करते हैं तो आप बजाय रुकने के उलमा के दुश्मन बन जाते हैं। कि साहब कव्वाली अजमेर में नहीं होती है, कव्वाली बहराइच में नहीं होती है, कव्वाली देवा में नहीं होती है। एक कव्वालियों के मस्तानों, तेरे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या नमाज इशा पढ़ करके आए हो कव्वाल सुनने वालों? फजर पढ़ी है तुमने? सुहर पढ़ी है? अपने मुआशरे पर तरस खाओ। और ये हमारी बहनें बैठी हैं, मेरा दिल तो बहुत कुछ कर रहा है बोलने के लिए, मगर मेरा जहन इतना फैल चुका है कि उसको समेटना मुश्किल। बहरहाल चंद बातें आप समझ करते चले। देखिए, सबसे पहला काम आपको बता दूं, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए कुफ्र और शिर्क से भी और बदअकीदगी से भी। समझ गए आप लोग? ये देखिए मेरे हाथ में 100 का नोट है, ये बना है 1 और उसके बाद 0 फिर 0, इसी पर 1 0 और लगा दोगे कितना बनेगा? फिर उसी पर 1 0 और बढ़ाइए, कितना बढ़ेगा? बनेगा 10,000। 1 0 और लगाइए, फिर कितना बनेगा? 1 लाख। 0 बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रही। अब एक काम करिए, इस 1 को हटा दीजिए, अब कितना बचा? 0 0 0 0 0। चाहे मौलाना शमसुद्दीन साहब के मदरसे तक 0 लगाइए, फिर भी 0। मौलाना मिनहाज साहब की मस्जिद तक 0 लगाइए, फिर भी 0।
गाजी बाबा की दरगाह तक जीरो लगाइए फिर भी जीरो, क्योंकि जीरो की कीमत इस एक के साथ है। अगर एक है तो 10 है, एक है तो 100 है, एक है तो 1000 है, एक है तो 1,00,000 है, एक है तो 10,000। इसी छोटी सी मिसाल के साथ ये भी सुन लो, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कुफ्र और शिर्क से भी बचिए और वहाबियों बदअकीदों से भी बचिए। समझ गए? आज तो मियां दमाद मालदार तलाश रहे, चाहे जितना भी सड़ा हुआ वहाबी हो। सही है, सही यही है, यही बस मालदार में होना चाहिए। हमें अल्लाह पर भरोसा रखो। सुन्नी मुसलमान के साथ सहीहुल अकीदा सुन्नियों के घरों में अपने बच्चों की शादी करो। बाज लोग कहते हैं उनकी लड़की ले लो, कोई हर्ज नहीं है। लड़की लेंगे तो जाहिर सी बात है एक दिन ससुर भी आएंगे, साले भी आएंगे, फिर एक दिन ऐसा होगा कि इसी खानदान से एक बोले जाएंगे। अब निपटो। वहाबियत सबसे ज्यादा जो फैली है ना, वो रिश्तेदारियों की वजह से फैली है। जी जी बेशक। लोग रिश्तेदारी खुद करते हैं, उसके बाद कहते हैं ये मौलाना लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, वहाबियत फैली है। यानी शादियां करें आप और वहाबियत रोके मौलाना लोग। ये मौलवी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पर। बचिए वहाबियों के यहां से शादी करने से। वहाबियों के साथ निकाह नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जिना होता है। हर वहाबी जो अपने मौलवियों के अकीदे से वाकिफ है फिर भी उनकी हिमायत करता है, ऐसा वहाबी इस्लाम से खारिज है। बेशक बेशक बेशक। सुन्नियत को मजबूत कीजिए और इसका भी ख्याल रखिए। बातें समझ में आ रही है आप लोग? जिस पर नमाज फर्ज नहीं है वो नमाज छोड़ता नहीं, और जिस पर फर्ज है वो पढ़ता नहीं। और जितनी मस्जिदें शहीद हो रही हैं ये बेनमाजियों की वजह से हो रही हैं। ये जुमे में ज्यादा पहुंच जाते हैं तो लगता मस्जिद छोटी है, वरना छोटी सी मस्जिद भी खाली रहती है। ये मस्जिद बनवाया करो हजरत बेनमाजियों से, इन्हीं की वजह से मस्जिद शहीद होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलिए एक बात पहले और अर्ज कर लें। ये हमारे मौलाना शमसुद्दीन साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े देरीना ताल्लुकात हैं हमारे। अगर ये मुझसे कहें कि मौलाना साहब 5 मिनट इस बात को बोल दीजिए फिर भी मैं ना मानूं, तो फिर कहेंगे हजरत 5 मिनट ये बोल दीजिए फिर भी मैं इनकी बात को नजरअंदाज करूं, तो जरा तेज सख्त लबो लहजे में कहेंगे, अरे भाई मौलाना साहब मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना सुनूं, तो बताओ ये मुझसे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? और ऐसे नाराज होंगे कि शायद जिंदगी में फिर कभी राजी हो सके। अगर ये मुझसे 3 बार कहें मैं कहना ना मानूं तो ये मुझसे नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही